जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग एक नया फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये फाइलम सभी फाइलमों में सबसे ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें क्वालिटी है कि ये सबसे बड़ा फाइलम है। दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स। ठीक है, ये सबसे बड़ा जो फाइलम है ये होता है फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसमें मेनली जो इंसेक्ट्स मतलब जो कीड़े वगैरह होते हैं ना वो आ जाते हैं। ओवर टू थर्ड ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज़ ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, मतलब 2/3 जो इतनी भी स्पीशीज़ होती है अर्थ में वो सब आर्थ्रोपोड होती हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फिर है दे आर बाईलेटरली सिमेट्रिकल। ये कैसे होते हैं? बाईलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? बाईलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट एनिमल्स। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इनकी जो आर्थ्रोपोड्स की जो बॉडी होती है वो कवर होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी जो बॉडी होती है उसमें हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। आर्थ्रोस जॉइंट पोडा अपेंडेजेस, मतलब ये जो आर्थ्रोपोडा होता है उसका मीनिंग बता रहा है ना। हमें ध्यान रखना होगा आर्थ्रोपोडा का मीनिंग क्या होता है। तो जो आर्थ्रोस इसमें लगा हुआ है तो आर्थ्रोस का मीनिंग होता है जॉइंट। ठीक, आर्थ्रोस का मतलब जॉइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। ठीक, क्लियर हो गया इतनी बात। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट बोल रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इसमें क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, कंपाउंड एंड सिंपल। ठीक, तो इनमें सेंसरी ऑर्गन की अगर बात की जाए तो सेंसरी ऑर्गन में मेन है क्या? एंटीना, जैसे एंटीना हो गया, आइज हो गई, कंपाउंड एंड सिंपल। स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। इनमें स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो कैसे होता है? तो इनमें एक्सक्रीशन जो होता है वो मैल्पिगियन ट्यूब्यूल से, देखिए हाईलाइट किया हुआ है इस पॉइंट को कि मैल्पिगियन ट्यूब्यूल से होता है। दे आर मोस्टली डायोशियस। ये कैसे होते हैं? ज़्यादातर डायोशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजुअली इंटरनल। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल टाइप का होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस। ज़्यादातर ये कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, मतलब एग देते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल इसमें क्या क्या है? इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट, मतलब ऐसे इंसेक्ट जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उनके नाम देख लेते हैं। तो एपिस हो गया, वो एपिस जो होता है उसको हनी भी बोलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है बॉम्बिक्स का। जो बॉम्बिक्स होता है इनके सेकंड नाम हमें ध्यान रखने पड़ेंगे सबके ना, कभी कभी सेकंड नाम देके भी क्वेश्चन पूछ देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। जो एपिस है वो हनी भी है, बॉम्बिक्स जो है वो सिल्क वॉर्म है। लेसिफर जो है इसको लैग इंसेक्ट बोलते हैं, लेसिफर को लैग इंसेक्ट बोलते हैं। वेक्टर्स की अगर बात की जाए तो वेक्टर्स में इसमें आ जाते हैं एनाफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्कीटो, मतलब मेन मॉस्कीटोज जो होते हैं। तो इसमें एनाफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्कीटोज हो जाते हैं। तो ये सब सारे भी हमें ध्यान रखना है, ये सब फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम ग्रेगेरियस पेस्ट की बात करें तो ग्रेगेरियस पेस्ट में इसमें आ जाता है लोकस्टा, इसको लोकस्ट बोलते हैं। इसके बाद लिविंग फॉसिल की बात की जाए तो लिविंग फॉसिल में लिमुलस, मतलब लिमुलस जो होते हैं उनको किंग क्रैब बोला जाता है, तो वो आ जाते हैं।
ठीक, अब ये तो हमने देख लिया। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें जो चीज़ पाई जा रही है कुछ मतलब उनका डायग्राम देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ डायग्राम बने हुए हैं, ABCD 4 बने हुए हैं। तो ए में क्या है, उस जो है वो दिख रहा है उसको लोकस्ट बोलते हैं, है ना। ये लोकस्ट है जो अभी हमने पढ़ा ग्रेगेरियस पेस्ट में, इसी को लोकस्टा भी कहते हैं। फिर दूसरा जो दिख रहा है हमें वो है बटरफ्लाई। ठीक, बटरफ्लाई है सेकंड वाला। और जो थर्ड नंबर में हमें दिख रहा है उसको स्कॉर्पियन बोलते हैं। ये भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, बिच्छू वगैरह जो होते हैं वो भी फाइलम आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और जो 4 नंबर में दिख रहा है उसको प्रॉन बोलते हैं। प्रॉन फिश आप लोगों ने नाम सुना होगा, कई लोग खाते हैं। तो ये जो 4 नंबर में दिख रहा है प्रॉन है, तो ये भी आता है किसमें, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। तो ये है हमारा सबसे बड़ा फाइलम जिसके बारे में इतनी जानकारी है। और इसके आप लोग को नोट्स बना लेने हैं अच्छे से पॉइंट वाइज, और चीज़ों को ध्यान रखना है, रिकॉल करते रहना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और आगे भी आप मेरे वीडियोस पे बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड में आपको बेल आइकॉन दिख रही होगी, उस पर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।